नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए पेपर प्रथम ईएफएम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या सेकंड में राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो राजस्थान में जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। आगे इसी क्रम में हम राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रमों में अध्ययन करने से पहले हमने पूर्व के ई व्याख्यान में ट्रिबल वेलफेयर इन राजस्थान से संबंधित कार्यक्रमों का अध्ययन किया था। इसी क्रम के आधार में हम वर्तमान में राजस्थान में आदिवासी कल्याण के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम है जनजातीय उप योजना क्षेत्र कार्यक्रम, ट्रिबल सब प्लान एरिया प्रोग्राम्स। सेकंड, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माडा। माडा क्लस्टर, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 5 प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसमें आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, उनके विकास में एक महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं। इसमें प्रथम है जनजाति उप योजना क्षेत्र, ट्रिबल सब प्लान एरिया। जनजाति उप योजना क्षेत्र में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिले की 23 पंचायत समितियों में जनजातियों का संकेंद्रण है। यह क्षेत्र जनजाति उपयोजना कहलाता है। राज्य की कुल जनजाति के 54.8 लोगों में से 24 लाख जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आते हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 4,409 गांव सम्मिलित किए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। जनजाति उपयोजना कार्यक्रम 1974 व 75 से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा जनजातियों व जनजाति क्षेत्रों के विकास की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि इनके लिए कल्याण व समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसी क्रम में आगे हम पढ़ें सेकंड प्रोग्राम, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माडा, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच में मुख्यतया आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसमें राजस्थान में जनजाति संकेंद्रीकरण वाले 44 खंड हैं, जिन्हें मिलाकर माडा क्षेत्र के निर्माण किया गया। माडा क्षेत्र राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 2,939 गांव शामिल किए गए हैं। माडा क्षेत्र में जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं, जो
जनजातियों की कुल जनसंख्या का 24.70% है। अर्थात माडा जो मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है, इसमें 44 खंड शामिल किए हैं जो 13 ज़िलों में फैला हुआ है, जो 2939 गांव इसमें शामिल किए गए हैं। माडा कार्यक्रम 1978 और 79 से शुरू किया गया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीम सम्मिलित की गई थी। इस कार्यक्रम में शैक्षिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। माडा कार्यक्रम मुख्यतः 1978 में 1978 एंड 79 में इसकी शुरुआत की गई, जो कि आदिवासी कल्याण के लिए व्यक्तिगत लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पहुँचे, इस स्कीम के माध्यम से शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में शैक्षिक विकास पे भी ध्यान दिया गया है। इस प्रकार राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम प्रथम जनजाति उपयोजना क्षेत्र, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण और तीसरा माडा समुदाय, माडा क्लस्टर। माडा समुदाय जनजाति कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों में वह 159 गाँवों की 0.37 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। यह कार्यक्रम राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या के 0.89 लोगों को शामिल किया गया है। माडा समुदाय कार्यक्रम में व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे कृषि प्रदर्शन, बागवानी, सब्जी के बीजों के पैकेट के वितरण, कुओं को गहरा करवाने, हैंडपंप लगवाने, सहकारी समितियों की अंश पूंजी के लिए अनुदान, चिकित्सा कैंपों इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया गया है। लघु सिंचाई कार्यों तथा हैंडपंप लगाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार माडा समुदाय क्लस्टर, माडा क्लस्टर भी जनजाति कल्याण के आदिवासी कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको कि जिसमें 8 जिले, 159 गांव, 0.37 लाख की जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया गया है। मुख्यतः 37,000 जनसंख्या इसमें सम्मिलित है, जो कुल जनसंख्या का 0.89% शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुख्यतः लघु सिंचाई कार्य, हैंडपंप लगवाने आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी क्रम में आगे बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम। बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम में मुख्यतया राज्य के 28 जिलों में जनजाति के 14.3 लाख लोग बिखरे हुए हैं। अतः राज्य की आदिवासी जनसंख्या के 29.85% लोगों के कल्याण हेतु यह योजना STP बनाई गई थी। इस कार्यक्रम में फलों के पौधे के वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेट के वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ता दुकानों के संचालन को प्रोत्साहन किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। अर्थात बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम में 28 जिलों में ये सम्मिलित किया, जिसमें 14.3% लोग इसमें बिखरे हुए हैं। इस कार्यक्रम में फलों के पौधे का वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेटों का वितरण और ग्रामीण आवास उपभोक्ता की दुकानों के संचालन को शामिल किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगारमुख विकास शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को भी प्रेरित किया गया।
आगे जो अंतिम प्रोग्राम है शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई शहरिया जनजाति विकास हेतु शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। शहरिया एक आदिम जनजाति मोस्ट प्राइमेटिव ट्रिबल ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के 12 जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। इस जाति के लोगों की जनसंख्या 50,000 है, जो राज्य की आदिवासी जनसंख्या का 0.81% है। अर्थात शहरिया विकास कार्यक्रम मुख्यतया एक आदिम जनजाति के रूप में है, जो कि 12 जिले के शाहाबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। क्योंकि इस जाति के लोगों की जनसंख्या 50,000 शामिल है। शहरिया जनजाति विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें लघु सिंचाई कार्यों जैसे कुओं को गहरा करने, एनीकट निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना तथा डीजल पंप सेट लगवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आश्रम छात्रावासों के संचालन द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देने, विद्यार्थियों को वर्दी तथा स्टेशनरी उपलब्ध कराने तथा पेयजल सुविधाओं को प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कार्यक्रम शिक्षा, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्रों के संचालन तथा लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरिया जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए भी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम में हमने जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण कार्यक्रम, माडा क्लस्टर, बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इस प्रकार हमने संक्षेप में इन 5 कार्यक्रमों का ब्यौरा जाना और राजस्थान में आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों में यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि एक आदिवासी कल्याण व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन करते हैं, जो कि उनके विकास में महत्वपूर्ण निर्वहन करें, जो कि राजस्थान में आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, उनका सर्वांगीण विकास हो सके, जिससे उनका जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। इस प्रकार हम राजस्थान में आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों का एक तरह से सही रूप से क्रियान्वयन में भूमिका का निर्वहन किया जाता है, जो कि सहायक है। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण में ही कि राजस्थान में होने वाले विकास संबंधी कार्यक्रमों का पूर्ण व्याख्यान, पंचायती राज अधिनियम, जिसमें पंचायती राज की विशेषता, महत्व, उसकी उपलब्धियां का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। भारतीय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। इस
प्रकार आगे हम इसी क्रम में व्याख्यान में इसका विस्तारपूर्ण अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।